नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास शो डायल 112 जुर्म के खिलाफ जंग। इस स्पेशल बुलेटिन में दिखाएंगे आपको सावधान करने वाली खबरें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हर खबर से करेंगे आपको खबरदार। हम आपको करेंगे हर जुर्म से सावधान, क्योंकि सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। संभल में सड़क पर एक गड्ढे ने एक महिला की जान ले ली, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। पति का कहना है कि गड्ढे की वजह से बाइक स्लिप हुई और उसकी पत्नी सिर के बल जमीन पर गिर गई। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया, लेकिन लड़की के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी लड़की की हत्या कर दी। संभल में बाइक से गिरकर महिला की मौत हो गई। डीसीएम शुगर मिल के पास जितेंद्र अपनी पत्नी लक्ष्मी को दवाई दिलवाकर लौट रहा था, तभी रोड पर गड्ढा होने की वजह से बाइक बेकाबू हो गई और उसकी पत्नी लक्ष्मी सड़क पर गिर गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संभल में एक महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। हम उसी स्थान पर रजपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पर ये बबराला अनूपशहर रोड से फैजपुर संपर्क मार्ग है, जहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं। महिला अपने पति के साथ दवा लेकर अमरोहा जनपद से लौट रही थी। आगे उसका गांव है, तो यहाँ पर बाइक का बैलेंस बिगड़ा है। बाइक की हालांकि स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसके बाद में उस महिला की गिरने के बाद मौत हो गई। न्यूज 18 की टीम ने इस मामले में जब चश्मदीद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बाइक का बैलेंस बिगड़ने से महिला सड़क पर गिर गई थी। स्थान है, मोटरसाइकिल मिल की तरफ से आ रही थी, बहुत धीरे धीरे, और 14-15 की स्पीड थी। कोई नींद आ गई, क्या हुआ, पीछे गिर गई, महिला गिर गई। आपका क्या कहना? आप लोग तो खेतों में काम कर रहे थे। धान हलवा रहा हूँ, कोरिया उठा रहा हूँ। इतनी मोटरसाइकिल आई है और ज्यादा तेज ना आ रही, मुश्किल 14-15 रेस आ रही हो। तो एक दिन गाय को झटकाया को झटका, पीछे वो गिर गई, पीछे सिर के पीछे चोट लगी है। जैसे हम भाज पड़े, उन्होंने मोटरसाइकिल रोकने गुन्ने उठाई और हमने उठाई, तुरंत मोटरसाइकिल पर धर के रजपुरा भेज पाई। हादसे के वक्त खेत पर काम कर रहे लोगों ने बाइक के गड्ढे की वजह से बेकाबू होने और महिला के गिरने की पुष्टि की है। हम कहते मौके पर था, यहाँ पर धान काट रहा था और इस टाइम वो लड़का इधर से बाइक लेके आ रहा है फैक्ट्री की तरफ से बाइक लेके आ रहा है। अब वो इसकी मर्जी को जाने का, मुझे चक्कर आ गए, कोई बात ही, और बहुत धीरे से बाइक लेकर पर वो घूम के गिरी है उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे गिरने के बाद उसके पैर इधर को हो गया, सिर इधर को हो गया। उसके सर में मांडम चोट लगी, उसके नाक में जब ब्लड आया, मैंने को उठवा के रखी। मैंने की तू यार रजपुरा ले जा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहीं दूसरी ओर महिला के पिता राजा राम का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी 11 जुलाई को ही की थी। आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। हादसा बताकर हत्या को छुपाया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की है और मौत की सही वजह जानने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। योगी सरकार ने 10 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं, लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद भी अभी तक सारे गड्ढे नहीं भरे हैं। न्यूज 18 के लिए संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। आरोपी अपनी मौसेरी बहन को भगा कर ले जाना चाहता था। 3 बच्चों की मां ने जब उसके साथ चलने से मना किया तो उस पर पेट्रोल डालकर उसने आग लगा दी। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी शख्स की तलाश कर रही है। बांदा में एक सनकी आशिक की दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली। अपने ही मौसेरी बहन को एक तरफा प्यार करता था और साथ चलने से मना करने पर उसने विवाहित बहन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। किसी तरह नाले में कूदकर उसने अपनी जान बचाई। इस बीच आरोपित जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। परिवार वाले महिला को जली हुई हालत में जिला अस्पताल में लाए, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कह रहा था कि मैं तुम्हारी बिटिया को ले जाऊंगा। मैं कहा कि मेरी बिटिया नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं है, जब मैं नहीं जाऊंगी। कहा तो काम में पहुंचा दो, मैं नहीं जाएगी। अच्छा। हाँ, जब रही कहता तो काम में पहुंचाऊ, मैं नहीं जाएगी। कहाँ पे ये घटना हुई? ये घर में हुई है। 30 साल की महिला के 3 बच्चे हैं, लेकिन पति के छोड़ देने से वो अपनी मां के साथ गांव में रहती है।
रविवार रात उसका सगा मौसेरा भाई घर पहुंचा। घर के बाहर खड़ी अपनी रिश्ते की बहन को साथ चलने को कहने लगा। बहन के साथ एक तरफा प्यार के इजहार के बाद उससे छेड़छाड़ भी करने लगा। जब महिला ने मना किया तो आरोपी ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और आग के हवाले कर दिया। महिला 80% जल चुकी है और जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है। राम बाबू अच्छा है तो राम बाबू बाहर दिन शादी लगा। घटना क्या हुई थी, क्या कारण था? कुछ नहीं कह रहा था, जबरदस्ती मेरे बाहर चलो साथ में, तो मैं कहूँ मैं लड़की नहीं जाएगी। लड़की कह रही थी मैं बाहर नहीं जाऊंगी, तो कहते जबरदस्ती चलो नहीं मैं बाहर दूंगी। बाहर दिया, मेरी लड़की को बाहर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें रवाना की गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला जो 3 बच्चों की मां हुई है, उस पर उसके सगे मौसेरे भाई राम बाबू सना संतोष निवासी बबेरू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महिला जीवन रक्षा के लिए पास के एक नाले में कूद गई। बाद में उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बांदा लाया गया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना की रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी गई हैं, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। एक तरफा प्यार का ये बेहद सनसनीखेज मामला है, जहां मौसेरा भाई अपनी ही बहन से प्यार करने लगा और फिर उसके इनकार करने पर उसे आग के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वहीं सनकी आशिक फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए बांदा। उधर संभल में ब्लैकमेलिंग से परेशान पॉलिटेक्निक की एक छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक लड़की की मां और मौसी का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला कासिम लगातार उसे ब्लैकमेल कर शादी करने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा था। क्योंकि कासिम के पास लड़की की कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियोस थे। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। संभल के गुन्नौर इलाके में लव जिहाद का खतरनाक मामला सामने आया है, जहां पॉलिटेक्निक की एक छात्रा ने कमरे में बंद होकर फांसी लगा ली। छात्रा की मां और मौसी का आरोप है कि मोहल्ले का लड़का कासिम उसे लगातार परेशान करता था। पहले लड़की संभल में पढ़ती थी, लेकिन आरोपी की वजह से बदायूं में एडमिशन कराया, मगर आरोपी कासिम वहां भी पहुंच गया। उसको एक लड़का 3-4 महीने से परेशान कर रहा था। पहले दोस्ती थी उनके बीच, फिर लड़का ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझसे शादी कर लो, मैं प्यार करता हूँ, मेरे संग शादी कर लो। लड़की ने कहा कि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू, मेरा तुम्हारा कोई तालमेल नहीं है। उसने कहा कि मैं तुम्हारी फोटो, तुम्हारी वीडियो वायरल करूँगा। उस तुम्हें टॉर्चर कर रहा था। मैं गंदी संदी वीडियो थी उसके पास, जो उसने खुल के दिखाई थी उस लड़की को। उससे परेशान करता था। उसने अपने माँ बाप से नहीं बताया। इस बात को वो अंदर ही अंदर घुटती रही। पॉलिटेक्निक की छात्रा की मां का आरोप है कि पड़ोसी युवक कासिम से परेशान होकर उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली। छात्रा की मां ने आरोपी को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। छात्रा की मां ने अपने परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। आरोपी कासिम के पास लड़की के अश्लील वीडियो थे, जिन्हें वायरल करने की वो धमकी दे रहा था। पड़ोस में रहने वाला आरोपी कासिम लगातार शादी का दबाव बना रहा था, साथ ही इस्लाम कबूल करने को कहने लगा था। मगर जे तो नहीं कि इस्लाम कबूल कर लो या शादी निकाह कर लो, ये थोड़ू नहीं हम कबूल कर लेंगे। और बहुत ज्यादा परेशान हमारी लड़की को फोन कर करके परेशान कर रहा था और रास्ता घेरता था। स्कूल गई ही तो लड़की के लिए वहाँ भी जाके परेशान कर रहा कि शादी करो, पढ़ो मती, मुझसे शादी करो। हर बात को दबाव डाला, नहीं तो तेरी माँ को मार देंगे हम जान से। ये कौन है कासिम? कासिम जो यहाँ पे घर है उसका, मुसलमान है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड के इस केस में उन्हें सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन शिकायत के आधार पर मामले के हर पहलू पर जांच की जा रही है। कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसने घर पे आने के बाद में सुसाइड कमिट कर लिया है। यह सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पे जाके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और तहरीर के लिए भी उस समय डिमांड किया गया था। लेकिन आज शाम को करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर
एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर उस बच्ची ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। विभिन्न एंगल्स जो तहरीर में आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद में विधिक कार्रवाई हो सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मोहल्ले में पीड़ित परिवार अकेला हिंदू परिवार है। वहीं पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच में जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए संभल से सुनील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लखनऊ की चिन्हाट में एक प्राइवेट स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया जा रहा। स्कूल के रवैये के खिलाफ पेरेंट्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से घटना की पूरी डिटेल मांगी गई है, जिसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा बच्चे खड़े थे, मैंने बोला इन सबको जब ये सिद्धांतवाड़ी स्कूल है। आप लोग इसलिए बाहर निकाला गया है कि आप लोग का फीस नहीं जमा है बेटा। रो नहीं बेटा, क्यों? लखनऊ के चिन्हट में एक प्राइवेट स्कूल की मनमानी और तानाशाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूल प्रशासन के रवैये से छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई बच्चे अपना चेहरा भी छिपाते नजर आए। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा न होने पर बच्चों को क्लास के बाहर बैठने की सजा सुना दी। राजधानी लखनऊ की चिन्हट स्थित सिद्धांत वर्ड स्कूल प्रबंधन की तानाशाही और संवेदनहीनता का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां स्कूल प्रबंधन के निर्देश पर आज क्लास टीचर ने मासूम बच्चों को फीस न जमा होने के कारण डांट कर क्लास के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ये बच्चे रोने लगे और जब मौके पर अभिभावक पहुंचे तो उन्होंने इन रोते हुए बच्चों का वीडियो वायरल कर न सिर्फ स्कूल प्रबंधन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि वायरल वीडियो में स्कूल के प्रिंसिपल सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते नजर आए। सर आपने गलत किया, आप मालिक हैं ना, आप ही रहे, हम आप ही नाटक चला रहे हैं। हाँ साहब, देखिए 4 बच्चे हैं, इससे पहले भी वो साहब ये सिद्धांत वर्ड स्कूल है, उसके प्रिंसिपल साहब हैं, लगभग बच्चे हैं, उनको जबरदस्ती बाहर निकाल के बैठा दिया है और किसी का एक महीने की फीस नहीं बचा है, किसी का एक। वायरल वीडियो में बच्चों के परिजन स्कूल प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चों को बाहर क्यों बैठाया गया है, उन्हें क्लास में क्यों नहीं भेजा जा रहा, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ लाइब्रेरी रूम में जगह न होने की दलील देते नजर आए। प्रिंसिपल साहब ये बताइए आप हमको कि एक स्कूल का एक कौन सा नियम कहाँ लिखा हुआ है कि फीस नहीं जमा होगा तो बच्चों को जलील किया जाएगा? हमें जलील नहीं है तो क्या बच्चों को बाहर क्यों निकाला गया है? क्यों आप बच्चों को इसको क्लास से बाहर क्यों रखेंगे? लाइब्रेरी फुल हो गई है इस वक्त। लाइब्रेरी आप हमें दिखाइए लाइब्रेरी। सुनिए हाँ। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। वहीं वायरल वीडियो में बच्चों के परिजन स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। आगे कौन करे? तो देखिए ये इन्होंने कोई गाली नहीं दिया है, कोई नहीं गाली दिया है। या 200 से ज्यादा बच्चे खड़े थे, मैंने बोला इन सबको तब ये सिद्धांत वर्ड स्कूल है और इनके प्रिंसिपल साहब जबरदस्ती बोल रहे हैं स्टाफ के साथ, सारे बच्चों को यहाँ पे बदुआ मजदूर की तरीके खड़े किए थे। बोलने के बाद कुछ बच्चों के ऊपर एसी बैठवाया है, फिर नीचे यहाँ अपना बैठाए पड़े हैं भेड़ बकरियों के तरीके। ये इनको प्रताड़ित कर रहे हैं सारे लोगों को एकदम। ये ऑलरेडी प्रिंसिपल साहब हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमको गाली दिया, ये किया। खबर यह भी है कि परिजनों ने बच्चों की 2-3 महीने की फीस जमा नहीं की है, जिसके बाद स्कूल की तरफ से बच्चों को क्लास में जाने नहीं दिया गया। वहीं इस मामले में बीओ को स्कूल प्रबंधन के पास भेजा गया है। साथ ही पूरी घटना का एक विवरण तैयार करने को कहा गया है, उसी के हिसाब से कोई भी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कौशाम्बी में दुधमुही बच्ची के साथ मारपीट करने वाली मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। केस दर्ज होने के बाद महिला के परिजनों और ससुराल के लोगों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए हैं, मोबाइल भी टूट गया। दरअसल केस दर्ज होने के बाद महिला के परिवार के लोग बेटी को लेने ससुराल गए थे, जहां दोनों पक्ष के लोगों के बीच मारपीट हो गई। मासूम बच्ची को पीटने का वीडियो सामने आया। पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। घटना मंझनपुर थाना क्षेत्र के खेरवा गांव की।
एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी जो पत्नी है उनके द्वारा उनकी तकरीबन 1 साल की बच्ची के साथ मारपीट करना तथा उनके साथ कुछ टॉर्चर करना, उनके मुंह में मिर्च डालने आदि आरोप लगाए गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पर गहनता से विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वही आरोपी महिला ने अपने पति पर ही अवैध संबंध के आरोप लगाए हैं। महिला ने कहा कि गुस्से में बच्ची को मारा था, पति के अवैध संबंध है, इसलिए ससुराल वाले मुझे पीटते हैं। परिवार के साथ एसपी से मिलकर मैंने पूरी घटना बताई। ये छोटी मोटी बातों पे उनका शायद अफेयर है किसी बात का, वो हर चीज पे मेरे से जब से मेरी बेटी हुई तब से ही वो लड़ते झगड़ते रह गए हैं। किससे अफेयर है? इनकी भाभी से शायद अफेयर है। आज क्या हुआ है? आज सर मेरे पिताजी मुझे बुलाने गए, इन्होंने पूरे घर मतलब मिल के हमको मारा, मेरे भाई को, मेरे माँ को, मेरी चाची को, मेरे पापा को, मेरे घर वालों को, सबको मारा। कल भी आए थे तब भी इन्होंने ऐसे मतलब 112 नंबर आई थी तो भी पूछ लीजिए, तो इन्होंने मारा पीटा और आज भी इन्होंने इस तरह मतलब बेकदरी की। और 3 दिन पहले इन्होंने हमें बहुत मारा, किसी बच्चा पासी को रिश्तेदार को बुला के इन्होंने मुझे बहुत मारा, घसीटवा के पूरे घर बाहर घर के सामने। मेरे जेठ लवलेश और मेरे देवर जितेंद्र कुमार ने मुझे बहुत मारा। यार रुक नहीं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।